हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अफ़गानी पनीर मसाला और साथ में गेहूं के आटे से बनी हुई नान। और ये नान बनाने के लिए ना तो हम किसी तरीके का दही यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ना ही हम ईस्ट का यूज़ करेंगे। और ऐसा यूनिक तरीका आज हम आपको शेयर करेंगे जिससे आप 5 मिनट में ढेर सारे नान रोटी बना पाएंगे। और जब आप इसको बनाकर किसी को खिलाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने इसको किस रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो वो जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। और 5 मिनट के अंदर आप खूब ढेर सारे फूले फूले नान बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके साथ खाने के लिए अफ़गानी पनीर मसाला, एक बहुत ही अलग ही तरीके की सब्ज़ी है। इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप एक बार इस सब्ज़ी को बना लेंगे ना, तो आप इसी तरीके का पनीर बनाएंगे, आप सारे पनीर बनाना भूल जाएंगे। तो हमने इसमें 200 ग्राम पनीर लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इनको हमको मैरिनेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 15 से 20 लहसुन की कली ले ली हैं, और उसके बाद 4 हरी मिर्च ले ली हैं, और 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है। इन चीज़ों को तीनों चीज़ों को हम पीसेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का जिंजर गार्लिक जो पेस्ट तैयार आता है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इस टाइम नहीं था, तो मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में पीस लिया है। तो इस तरीके से ये 1 चम्मच के लगभग हमने बनाकर तैयार कर लिया था। अब इसके बाद इसको डालने के बाद हमने आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और उसके थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो वाला तेल आप इसमें डाल दीजिएगा। तो 1 चम्मच भर के हमने तेल डाल दिया है, और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। सभी चीज़ों को डालकर हल्के हाथों से हमको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये लहसुन और काली मिर्च, नमक हमारे पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको साइड में 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये सारे मसाले हमारे पनीर के अंदर तक चले जाएं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। इसकी हमको ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी की हम तैयारी कर लेते हैं। तब तक हमारा जो पनीर है वो भी मैरिनेट हो जाएगा। उसके लिए हमने 7 लहसुन की कली ले ली है, 2 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट ही हमको भूनेंगे। अब 2 हरी मिर्च ली हैं। तीखा आप अपने हिसाब से करते जाइएगा, क्योंकि हमने पनीर में भी डाला हुआ है 4 मिर्च। अब 2 मिर्च हमने इस जगह पे डाल दी हैं। 8 हैं वो काजू ले लिए हैं। इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। बस इतना ही कुक करना है कि जो इसके जो अलग अलग लच्छे इसके अलग अलग हो जाएं, बस इतना हमें कुक करना है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, और उसके बाद 1 मिनट और हिला देते हैं, और बस अब इसको छोड़ देंगे। इसको भी बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो बस इस तरीके से अब इसको रख देते हैं, और ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब इतनी देर में हमारा पनीर भी सेट हो गया है। तो हमने उसी फ्राई पैन के अंदर हमने 2 छोटी चम्मच तेल डाल दिया है, और ये जो पनीर रखा था हमने 15 मिनट के लिए, अब इसको इस जगह पर हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमको दोनों साइड इसको अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर जैसा हो जाए उतना हमको फ्राई करना है। तो पहले एक साइड हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम आप स्लो ही रखिएगा। और इस तरीके से सारे जहाँ पूरे में हम रख लेते हैं। अब एक साइड जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देते हैं। ये देखिए, बस इतना ही हमको फ्राई करना है। तो इस तरीके से आराम से कीजिएगा, क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है ना, इसलिए। तो एक साइड जब हो जाए तभी दूसरी साइड आप टर्न कीजिएगा। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब जब ये हमारे पनीर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारे पनीर कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत अच्छे। तो बस अब इनको हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेते हैं। इसी कढ़ाई के अंदर अब हमको ग्रेवी की तैयारी करनी है। तो जब सारे पनीर निकाल लिए हैं तो हमने इसके अंदर बटर डाला। अब हम बटर का यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच के लगभग हम इसमें बटर डालेंगे। अभी देखिए, अभी तब तक हमारा क्या है, ये भी हमारा ठंडा हो गया है। जो हमने ये प्याज, मिर्च और काजू वगैरह जो हमने फ्राई करके कुक करके रखे थे ना, वो ठंडा हो गया है। तो इसको हम मिक्सी के जार के अंदर 2 चम्मच फ्रेश दही के अंदर डाल देंगे इसके अंदर, और पीस लेते हैं। बस ये 2 चम्मच, पानी वगैरह कुछ मत डालिएगा, बस 2 चम्मच दही में ही आप करेंगे तो ये पिस जाएगा। अब इसको पीस लेते हैं। ये पिस गया है। अब इसके बाद हमने इसमें बटर डाल दिया है। तो 2 चम्मच के लगभग बटर है। बटर जब हमारा पिघल जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। तो 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है, 2 हरी इलायची डाल दी है, और
2-3 लौंग डाल दिए हैं। अब बस इनको डालने के बाद थोड़ा सा हम भून लेते हैं, 1-2 सेकंड के लिए ऐसे भून लेते हैं। उसके बाद जो हमने ग्रेवी तैयार करके रखी थी, पीस के रखी थी ना, वो वाली ग्रेवी इसके अंदर डाल देते हैं इस जगह पर। सारी ग्रेवी डालने के बाद 1-2 मिनट हमको इसको भूनना है, मतलब तेल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, इतनी देर हमको भून लेंगे। 1-2 मिनट भून लेते हैं। अब जब ये हमारा भुन रहा है तो हम इसमें थोड़े से साथ साथ में मसाले भी डाल देते हैं, तो मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाला हुआ है हमने। अब इसके बाद इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और आधी ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। ये लीजिए। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डालनी है, तो हाथों से घिसकर कस्तूरी मेथी को डाल दीजिएगा। अगर आपके पास रखी है तो थोड़ी सी उसको भून लीजिएगा, भूनने के बाद अच्छे से हाथों से मसल जाती है। अब इसके बाद इसको फिर से अच्छे से 1-2 मिनट भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भूनिएगा, गैस की फ्लेम स्लो ही रखिएगा और खूब अच्छे से मसाले को हमको भूनना है। अब एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हमने 1 चम्मच घर की जो मलाई होती है दूध की, वो डाल दी है। उसको डालने के बाद भी इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा हमारी ग्रेवी के अंदर। अब इसके बाद फिर से इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, आधी कटोरी हमने इसके अंदर पानी डाला है। ग्रेवी आपको पतली गाढ़ी जैसी चाहिए वैसे आप कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा कटोरी ही पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। याद रखिएगा पनीर में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो बस ग्रेवी के माप का ही हमको इसके अंदर नमक डालना है। तो आधी चम्मच से कम हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। ढकने से क्या होगा, जल्दी से हमारा तेल सेपरेट हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए हमने ढक दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर अब हमारी तैयार हो गई है, सारा तेल ऊपर आ गया है। बस अब हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, तो ये जो पनीर हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे पनीर इसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद एक बार हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी चीज़ें कुक है, कोई ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में। बस अब अच्छे से इसको हिला देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। तो देखिए कितना आसान है बनाना और इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच बता रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए, अब हमने हरी धनिया की पत्ती भी डाल दी है और हमारी अफ़गानी पनीर मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसके साथ खाने के लिए हम बनाते हैं नान रोटी। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। आप अगर चाहें तो आप दोनों पूरा मैदे से भी बना सकते हैं और पूरे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ गेहूं के आटे का होता है, हेल्दी भी होता है। बस मैदे वाला क्या वाइट कलर का होता है, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन हेल्दी है प्लस खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है और 1 चम्मच अब इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है। पिसी हुई होगी तो भी चलेगा, अगर आपके पास खड़ी है तो भी चलेगा। आधी चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। ये देखिए, हमने इसके अंदर अब डाला है 3 चम्मच तेल और अब डाला है बहुत ही मेन चीज़ आपको इसके अंदर डालनी है, 2 चम्मच मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा। नान का स्वाद बहुत गजब का आ जाता है। रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरीके से बनाते हैं, तभी वो नान का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो 2 चम्मच हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है और आधी चम्मच नींबू का रस भी डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 पाउच इनो का। ये फटाफट से हम नान बना रहे हैं, तो 1 पाउच अब हम इसके अंदर इनो का डाल देते हैं। ये लीजिए। अब इसके बाद इन सभी सूखे चीज़ों को हम हाथों से पहले मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर इसको हम दूध से गूँथेंगे। हमको इसको पानी से नहीं इसका आटा लगाना है, हमको इसका आटा दूध से लगाना है। रूम टेम्परेचर का ही दूध लीजिएगा, ना गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। फिर इसका भी दूध नहीं लीजिएगा और एकदम खौलता हुआ भी दूध नहीं चाहिए। रूम टेम्परेचर वाला ही दूध से आप इसका आटा गूँथिएगा। सच बता रहे हैं आप, ये मेरी तरीके से आप अगर आपने एक बार नान बनाए ना तो आप बाहर से खाना ही बंद कर देंगे, इतना स्वादिष्ट ये नान बनकर तैयार होगा। तो अब इस तरीके से दूध से इसका सॉफ्ट एकदम आटा लगाना है, हमको हार्ड नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट। देखिए आप हाथों में इस तरीके से चिपक रहा है, इस तरीके का ही हमको आटा लगाना है। अब हमको इसको पटक के कम से कम 7 से 8 बार आप इसको पटक दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा और हाथों में जो चिपक रहा है वो भी चिपकना भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको 7 से 8 बार मैंने पटक के इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा हाथों में
तेल लेंगे आधी चम्मच के लगभग, और इसको इस तरीके से हम चिकना कर लेंगे। और अब इसके बाद ये अच्छे से चिकना हो जाएगा, तब इसको हम, और उसको पटक पटक ही आप चिकना भी कीजिएगा। अब इसको साइड में 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हो एकदम हमारा ये कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए, जैसे ही हम दबाते हैं फिर से आ जाता है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, है ना हमारा एकदम जालीदार। हमने कुछ भी नहीं डाला, ना ईस्ट, ना बेकिंग पाउडर, ना सोडा, फिर भी ये देखिए इसी कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और बस अब इसको हमको ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं देना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम ढक देते हैं बस। और ये हमारा 2-3 मिनट बाद आप निकाल लीजिएगा और इसको एक बार फिर से अच्छे से मसल लीजिएगा। हाथों से इसको अच्छे से मसल लेने के बाद अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। नान है इसलिए थोड़े से बड़े बड़े बॉल बनाएंगे। अब इस तरीके से हमने इसके पहले सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं। तो हमको ये सेकने की पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो हम इस डब्बे पर बनाएंगे। इससे क्या होगा कि फटाफट से हमारे जो आप 1 नान बनाएंगे उतनी देर में हमारे 5 नान बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हम इस डब्बे पर बनाते हैं। तो ये डब्बे को हम पहले गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इधर बेलते हैं। तो उस साइड हमारा, जब तक हमारा डब्बा गर्म हो रहा है तब तक हम इधर नान को बेलते हैं। तो इसमें सूखा आटा लगा के, आप चाहे तो तेल से भी लगा के भी आप बेल सकते हो, लेकिन तेल से बेलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, सब लोग नहीं बेल पाते हैं। तो सूखा आटा लगा के ही आप बेलिएगा, अच्छे से बेल जाएगा। तो नान है इसलिए साइज़ इसका लंबा कर दिया है हमने। तो इस तरीके का लंबा लंबा बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी, आप कलौंजी डालना चाहे तो कलौंजी डाल सकते हैं, तिल डालना चाहे तो तिल डाल सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो डाल दीजिएगा। मेरे पास कलौंजी थी तो मैंने कलौंजी डाल दी। अगर ना हो तो आप काले वाले जो तिल आते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया लगा दिया है। और अब एक बार बेलन से बेल देंगे, जिससे क्या ये सब चीज़ें चिपक जाएंगी अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरीके के हमको नान बनाकर तैयार करने हैं। मैं आपको एक और भी बनाकर बताती हूँ। देखिए, आप सूखा आटा लीजिएगा और इस तरीके से लंबा लंबा बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर गेहूं का आटा डाला हुआ है। अगर मैदा का होता है तो वो जब हम बेलते हैं उसके बाद थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आराम से, जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से मिल जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा उसी तरीके से हमने कलौंजी लगा दी है और हरी धनिया की पत्ती लगा दी है, सेम उसी तरीके से। तो अब हम इस तरीके से हमने पहले सारे आप बनाकर तैयार कर लिए, क्योंकि हम डब्बे पे बना रहे हैं तो फटाफट से हमको एक ही बार में बनाने हैं। तो एक ही आप सब बनाकर बेल कर पहले तैयार कर लीजिएगा। पीछे की साइड हमने थोड़ा सा पानी लगा देना है। तो ये नान है। अब देखिए, इस तरीके से पलट कर हाथ में थोड़ा सा पानी लेके चारों साइड इसके लगा देना है। इससे कि चिपक जाएगा, हमारा डब्बे के ऊपर है वो आराम से चिपक जाएगा, इसलिए हमको पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी देर में हमारा डब्बा भी गर्म हो गया है। कपड़े से पकड़िएगा, क्योंकि डब्बा गर्म हो जाता है फिर हाथ जलने का डर रहेगा, इसलिए कपड़े से पकड़ के देखिए बड़े आराम से इस तरीके से। एक बार तवे पर आप लगाएंगे ना तो उखड़ भी सकता है। अगर तवा अच्छे से आपने साफ़ नहीं किया है, अपने पराठे वगैरह बनाए हैं तो तवा चिकना होता है तो फिर उखड़ जाता है, जल आप पलटेंगे तो गिर जाता है। लेकिन ये डब्बे पे अगर आप बनाते हैं ना तो बिल्कुल नहीं उखड़ेगा, बहुत आराम से सिकेगा। चारों साइड आप घुमा भी सकेंगे। कुकर में भी आपको देख नहीं, अगर कुकर में बनाते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं कुकर के अंदर। और इसमें तो क्या बाहर की साइड है, आप जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं और आपको सब कुछ बाहर ही दिख भी रहा है, इसलिए इस पे बनाना बहुत आसान है। तवे और कुकर दोनों से बनाना इस पर आसान है। और तवा जब तक हम, अगर रात को आपने पराठे वगैरह बनाए होंगे तो आप पलटेंगे तो तुरंत गिर जाएगा, अगर आपने अच्छे से उसको साफ़ नहीं किया होगा तो। और इसमें ये सब प्रॉब्लम कोई नहीं आएंगी। तो एक बार आप इस डब्बे पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और फटाफट से 5 नान आप बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक साइड जब हमारा सिक जाएगा, अंदर की साइड, तो हम इसको पलट पलट के देखिए इस तरीके से गोल गोल घुमा घुमा कर आप सेक सकते हैं। मैंने थोड़े से इसको डार्क सेका है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको थोड़े से कड़क जैसे हो ना, वो नान पसंद आते हैं। आप जितना सेकना चाहें, आप थोड़ा कम सेकना चाहें तो आप थोड़ा कम भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से हमने घुमा घुमा के ऊपर डब्बे को उल्टा करके भी सेक लिया है और चारों साइड घुमा घुमा के अच्छे से आपको इसको नान को सेक कर तैयार कर लेना है। तो है ना बिल्कुल यूनिक रेसिपी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी बनकर तैयार होंगे। अब ये देखिए चारों साइड से, तो इस तरीके से आप बनाकर तैयार कीजिएगा। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए,
कुकर में आप इस तरीके से नहीं घुमा पाएंगे। ये डब्बा इतना हल्का भी है ना, आप तुरंत पकड़ के आप अच्छे से, जो रोटी आपको जो साइड की आपकी नहीं सिकी है तो आप उसको अच्छे से घुमा लेंगे। ये देखिए, और हमारे कितने अच्छे फूले हैं। तंदूर के भी नान इतने अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे जितने आपके ये वाले नान बनकर तैयार होते हैं, और फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई भी आपको इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, ईस्ट की ज़रूरत नहीं है, दही सोडा कोई भी चीज़ आपको डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दोनों को ट्राई कीजिएगा। एक बार अफ़गानी पनीर मसाला भी ट्राई कीजिएगा, किस तरीके का, जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। रोटी को भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। सच में आपकी बहुत अच्छी दोनों चीज़ें लगेंगी, और जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो ये देखिए, अब घुमा घुमा कर कितने अच्छे बनकर तैयार, आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं। अगर बाई चांस आपके पास ये डब्बा ना है, नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करें, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास डब्बा नहीं हो तो आप तवे पर भी बना सकते हैं। मैं आपको इसको आगे तवे पर भी बनाना बताऊँगी कि तवे पर कैसे हमने बनाए हैं ये। तो तवे पे देखिए, उसी तरीके से पीछे की साइड आपको पानी लगा देना है, जैसे हम लगाते हैं उसी तरीके से हमको पानी लगाना और अच्छे से दबा देना है। और फिर जब एक साइड हमारा ये सिक जाएगा, नीचे की तरफ हमारे जब सिक जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। तो ये लीजिए, अब इसको क्या करना है, इस तरीके से पलट देना है। बस सेम वही जैसे तवे पे आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले बने हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको जिस पर भी आपको अच्छा लगे, डब्बा नहीं है, डब्बे पर ये है कि आप फटाफट से बनाकर तैयार कई लोगों को एक साथ में खिला सकते हैं। और इसमें तवे पर एक एक ही आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको मोड़ करके भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं हमारे। अब इसके ऊपर हम बटर लगा देते हैं। ये लीजिए, कलर देखिए कितना प्यारा आया है। कोई कह सकता है कि आपने इसको घर पर बनाया है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो हमने प्लेट ली है, उस पर नान रखा है, इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हम मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये नान कैसे लगे। और मैंने तो जब ये घर पर बनाए तो सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप भी घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी वाला पनीर बनकर तैयार हो गया है। इस पनीर के साथ हमने ये जो नान बनाए हैं ये भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो जब भी आप ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा। और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके की नई नई और अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।